Hello and welcome to the day 2 of Global Literary Festival Noida 2025. डे 2 शुरू हो चुका है विद द सेमिनार अबाउट लिटरेचर दैट व्हाट कंस्टिट्यूट लिटरेचर। और अगर मैं इसकी इवेंट की बात करूं, आज डे 2 में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होने वाली है, जैसे कि बुक लॉन्च, पोस्टर लॉन्च, फूड फेस्टिवल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, जहां पर हमारे स्टूडेंट्स डिफरेंट डिफरेंट कंट्री का एक सिग्निफिकेंट डिश को रिप्रेजेंट करेंगे हमारे गेस्ट के सामने। फिर होगा हमारा पोस्टर लॉन्च, उसके बाद हमारी अवार्ड सेरेमनी भी है, उसके बाद है हमारा कवि सम्मेलन। यानी कि बहुत सारी सेलिब्रेशन है साहित्य को लेकर। आज हम अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, लोगों को बताएंगे, और आई थिंक आज जो स्टूडेंट्स है काफ़ी अच्छी तरीके से लिटरेचर, वर्ड्स, बुक, पोस्टर लॉन्च देखेंगे, तो दे आर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। तो चलिए देखते हैं डे 2 में आज कैसे कैसे क्या क्या होगा। तो जैसे कि आज काफ़ी सारी ब्यूटीफुल स्टॉल्स लगी हैं, तो चलिए लोगों से जानते हैं कि उन्होंने किस किस तरीके की स्टॉल्स लगाई हैं। आइए जी मैम, मेरा सारा क्रोशिया का काम है, हैंडमेड काम। तो इसमें बड़ा मेहनत होती है, बारीकी काम होता है ना। अब एक फ्लावर बनाने में लगभग कोई सा भी आप उठा के दे 3 से 4 घंटे लगते हैं एक फ्लावर बनाने में। और मैंने देखा आपके साथ काफ़ी दिवाली की भी चीज़ें आपने जी लगाई जी हुई जी, हैं। ये डेकोरेट करने के लिए सारा मैडम बनाया है। ये छोटा छोटा आइटम आता है, फिर हम सुई, धागे, फेविकोल्स और उससे स्टिक्स जैसे चिपकाते हैं, बॉल से ये करते हैं, वो करते दुनिया भर का काम। हाँ, ये एक्चुअली सारा आपने देखा होगा तो ये हैंडीक्राफ्ट आइटम्स हैं, ठीक है। एंड इसमें अगर आप देखेंगे तो ये पेपर एंड क्लॉथ से बना रखे हैं हमने। सारे जितने भी आइटम हैं सारे पेपर एंड क्लॉथ से हैं। इसमें हार्ड पेपर, जैसे हार्ड कार्डबोर्ड्स वगैरह यूज़ किए गए हैं, और ये सब कुछ ही। और ये जो प्रिंट भी अगर आप देखेंगे तो ये भी हैंडमेड है, ये हाथ से मतलब करा जाता है। जो आपने देखा होगा सांगानेरी प्रिंट्स एंड मतलब जो मतलब आपने राजस्थान की साइड पे अगर आप जाएंगे तो सब हाथ से काम होते हैं, तो ये सब वो प्रिंट्स हैं। तो हम उनको भी क्या कहते हैं, मतलब एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। और ये जो अपना काम है तो कर ही रहे हैं। तो मतलब कितना ये टाइम लगता है ये प्रिंट बनाने, पूरा पेंटिंग वगैरह ये करने के? एक्चुअली क्या होता है, ये पहले क्लॉथ को उसके ऊपर मतलब पेस्ट किया जाता है, एंड ये फिर मशीन से ही हम वो करते हैं इसको, जैसे फिनिशिंग वगैरह देने के लिए मशीन में ही डाल के मतलब इसको फिनिश किया जाता है। जी। और उसके बाद फिर ये मतलब रेडी किया जाता है, जैसे हर चीज़ मतलब जो भी है ये सब एक सुंदर पेंटिंग और बॉक्स बनाई हाँ, आप मतलब सब कुछ देख सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये जैसे कि फ्रूट्स वगैरह के लिए मतलब बहुत सारे आइटम ऐसे हैं जो मतलब बहुत ही, ये देखिए जैसे ये डोर पे आप मतलब ये बॉक्स के लिए हैं। ये बटरफ्लाई देखिए कितना स्मार्ट है, तो ये सब कुछ काफी। धागा हर जगह का हर स्टेट का धागा होता है। जैसे जब लीलन आया, एक टाइम पर लीलन का बहुत तो इज्जत था। लीलन तो आते बेल्जियम से, लेकिन लीलन में हम लोग साड़ी बनाने वाला हम लोग हैं। तो इसे जो है हमारे क्या बोलते हैं कि जो प्रिंट वगैरह जो है बनाने में कितना टाइम लगता है एक साड़ी को बनाने में? ज्यादातर हम लोगों का जो ये प्रिंट साड़ी देख रही है, ये ज्यादातर लेडीज लोग करते हैं। दिन में एक साड़ी में प्रिंट उन लोग कर देगा, बनाने वाला फिर दूसरा आदमी है। एक एक काम एक एक आदमी करते हैं। तो पूरी आपकी एक टीम है इसको बनाने में? मतलब मेरा खानदानी बिजनेस है ये वाला, काम खानदानी है, तो एक एक आदमी एक एक काम करते हैं। जैसे शुरू मेरा पिताजी ने किया, उसका एक साड़ी बनाने का जो शुरुआत था वो मेरा पिताजी ने चालू कर दिया, ऐसा ऐसा करके। फिर उन लोगों के साथ हैंड ओवर होता है ना। तो ये और भी कई स्टेट्स में जाती है साड़ियाँ? सारे ऑल इंडिया जाते हैं हम लोगों का। और इंटरनेशनल लेवल? हाँ, इंटरनेशनल लेवल पे एक में जो ऑर्डर हम लोग को मिलता था, जैसे हम लोग ऑर्डर लिया, इटाली का ऑर्डर लिया था और फ्रांस का भी लिया था, लेकिन उन लोग साड़ी बनाने के लिए हम लोगों को नहीं दिया। दूसरा कुछ जैसे फैब्रिक वगैरह कुछ बनाने के लिए दिया था। मेरा घर में आया था देखने के लिए ये कैसे होता है। हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन पैसे किधर करते हैं ये देखने के लिए उधर से आदमी लोग आए। तो जैसे कि मैं देख पा रही हूँ, शायद ये मधुबनी पेंटिंग से रिलेटेड है। हाँ जी, हाँ जी, मधुबनी पेंटिंग। जी, तो आप ये कोई स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टॉल? ये वेस्ट बंगाल से रिप्रेजेंट कर रहा है। पेंट हमने डिजिटल पेंट बनाया है मधुबनी। अच्छा अच्छा, ये साड़ियों पे जो प्रिंट है वो कैसा डिजिटल पेंट ये डिजिटल है, ये सब हैंड वर्क में है, काथा कैसा वर्क। होता है इसमें? ये दिल्ली शेयर पार्क के एक प्रोग्राम चला, उधर मैं बैठे ही बनाया तो ये ये। सारा आपने बनाया है? हाँ हाँ, मैं खुद कारीगर। कितना टाइम लगता है आपको एक पीस बनाने में? ये मूर्ति बनाने के एक पीस 6-7 दिन समय लगे। एक्चुअली कच्चा मिट्टी क्या होता है, धीरे धीरे सुखाएगा, धीरे धीरे काम करना पड़ेगा, ठीक है? एक बार से नहीं होगा। ये देखिए कप है, ये भी मिट्टी का है। ये अंदर जो है सिरामिक बोले। और ये देखिए ट्रेडिशनल ज्वेलरी, और काम देखिए पूरा डीप लाइट मेंटेन किया काम।
फुल वॉशेबल। मैं वेस्ट बंगाल से जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि दुर्गा पूजा भी पास में आ रही है, हाँ, तो दुर्गा मैं दुर्गा थोड़ा- ठाकुर है। हाँ जी। जैसे कि आपने देखा कि साड़ियों की स्टॉल लगी हुई हैं, काफ़ी सारे हैंडक्राफ्ट वर्क की स्टॉल लगी हुई है, खाने की स्टॉल लगी है, लेकिन सबसे यूनिक आपको अगर मैं स्टॉल दिखाऊं तो वो है मेरे पीछे आप देख सकते हैं एस्ट्रोलॉजी की। यानी कि यहाँ पर आप आके अपने जो प्लैनेट्स के बारे में जानना है, एस्ट्रोलॉजी अपने बर्थ चार्ट के बारे में जानिए कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो चलिए आइए सर से जानते हैं कि उन्होंने जो स्टॉल लगाई है उसके बारे में। ये हमारा 416 साल से यही काम पारिवारिक, और आज ये मेरा पंचांग निकलता है, हर साल निकलता है। पहले मैनुअल बनाता हूँ, फिर मैं अपना प्रिंट करवाता हूँ। ये मैनुअल में मैं तो ये आप बर्थ चार्ट बनाते हैं? बर्थ चार्ट नहीं है, ये मैनुअल ज़्यादा साल का लिए। बर्थ चार्ट के लिए अलग से ये बनती है, ये चीज़ है। अगर आपकी कुंडली में राजयोग कारक राजयोग बना हुआ है तो राजयोग आपको भुगत के ही जाना पड़ेगा। अगर कोई किसी को कोई अ, खराब दोष है तो वो भी उसको काटना ही पड़ेगा। जैसे कुछ लोग क्राइम करते हैं तो उनकी कुंडली में योग होता है तभी क्राइम करते हैं, ऐसे नहीं कर लेते। ऐसे किसी को शौक नहीं होता किसी को जेल में जाने का। जो किसी को राजयोग कारक है, किसी का अच्छा है, तो वो जरूर अच्छे अच्छे लोगों से बैठना उठना और एंजॉय करेगा। अब जब हम लिटरेचर को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हम बुक्स को कैसे भूल सकते हैं। तो हम मौजूद हैं अभी बुक स्टॉल पे, तो चलिए हम देखते हैं, एक बार बात करते हैं सर से। इस तरीके का सेटअप जो होता है स्टॉल्स बुक स्टॉल्स वगैरह हालांकि कम हो गए हैं। हम हाँ इंडी ऑथर्स ग्रुप है, सेल्फ पब्लिश्ड ऑथर्स हैं, सारे इंडियन ऑथर्स हैं, बहुत रेयर मिलता है जो। आपने सुना ही होगा कि अ पिक्चर कैन एक्सप्रेस 1000 वर्ड्स, करेक्ट। तो ये अभी हम मौजूद है फोटो एग्जीबिशन में जो हमारे स्कूल ऑफ स्टिल फोटोग्राफी के बच्चों हैं उन्होंने लगाई हुई है। तो अब जैसे देख सकते हैं उन्होंने कितनी सुंदर सुंदर फोटोज़ खींची हुई हैं यहाँ पर। जैसे कि नवरात्रे हैं तो देखिए दुर्गा पूजा की फ़ोटो है, ये पंडाल की फ़ोटो है वहाँ की। अगर हम यहाँ की बात करें तो एक एसेंस क्रिएट किया है ब्यूटी के बारे में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जॉयल क्लेमेंट ने कितनी सुंदर फ़ोटो ली हुई है। हर एक पिक्चर कुछ ना कुछ अच्छे से सब्जेक्ट को एक दिखा रही है, ग्लोरीफाइड कर रही है। अगर हम बात करें इस चीज़ के बारे में, ये भी किसी पूजा से रिलेटेड है। अगर इसको देख सकते हैं, द फ्रेम, द सिनेमैटिक इफेक्ट, बहुत सुंदर फोटो क्लिक करी हुई है। यहाँ भी वो एक सब्जेक्ट को दिखाना चाहते हैं। और अगर हम इसकी बात करें, ये गंगा घाट की फ़ोटो है जो कि के पूजा ने की क्लिक करी हुई है। अब यहाँ पर जाएँ तृप्ति सिंह, तो ये छठ पूजा की है जो कि अभी आने वाली है। आप इस प्रॉप को देखिए, ये भी स्कूल ऑफ स्टिल फोटोग्राफी के बच्चों ने इसको बनाया है। काफ़ी टाइम लगा है इसको बनाने में। आप देख सकते हैं कैमरा पेपर्स को यूज़ करके। एंड इफ़ यू लुक क्लोजली, ये जो पेपर्स हैं इनको एक्चुअली थोड़ा बर्न किया है एक इफेक्ट दिखाने के लिए। तो अब मौजूद हम दूसरी फ़ोटोज़ के बारे में देखेंगे। जैसे कि ये एक फेस्टिवल को सेलिब्रेट करें। आई थिंक ये थोड़ा पुष्पा जो मूवी आई थी उसका एक एलिमेंट जो उसमें पूजा सेलिब्रेट की जाती है, आई थिंक उसका वो चीज़ दिखा रहे हैं। अगर इसकी फ्रेम की बात करें तो एज यू कैन सी व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्रेम दे हैव क्रिएटेड। जो 11 ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल यहाँ पे मिस्टर बारगा स्टूडियोज़ में हो रहा है। ये काफ़ी एक अच्छा इनिशिएटिव है जो 11th ईयर में है, और ये आई थिंक सबसे बड़ा नॉन गवर्नमेंट इनिशिएटिव है। लिटरेरी एजेंट्स, ऑल द ऑथर्स, all the literature specialists, everybody is here, and it's a very big occasion which happens every year. और मैं चाहूँगा कि ये 3 दिन का जो फेस्टिवल है ये एक तरफ से बहुत ही बड़ा एक इनिशिएटिव है जो ऑथर्स और लिटरेचर के लिए बहुत ज़रूरी है। और बहुत आप देखेंगे गैदरिंग और पूरा जो जिस टाइप के लोग आए हैं, जिस टाइप के लिटरेचर जीनियसेस आए हैं, तो ये बहुत ही सक्सेसफुल एक इवेंट है जो हर साल होता है। और मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा पूरी टीम को और सब स्टूडेंट्स को, और वो ज़रूर इस लिटरेचर फेस्टिवल से बेनिफिट करेंगे और काफ़ी नेटवर्क्स और कनेक्शंस इससे बनेंगे जिससे वो उनको अपने करियर में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। I'm very honored to come at the 11th Global International Literature Festival, and I thank Dr. Sandeep Marwa ji to invite me for this wonderful event. In this event is about the literature and the arts. So, what is literature? We had this question coming up. Literature is actually about the passion you have in your heart and in your mind. What are your thoughts? And when you pin down that thoughts in your mind and from your heart, that becomes something like an essay or a poem or any article. Young people call it blogs also. So what is literature? Literature means something which brings
anything in your mind about the society, be it any reason you want to communicate to the society to bring out any evil and make our country beautiful. So that is about literature. I tell young people these days, this young generation, that the best thing to do, learn about literature is start with Bhagavad Gita. So if each one of you study Bhagavad Gita, you will be able to get lot of knowledge and wisdom. And it's like reading 100 motivational book in one book. So I definitely am having much pleasure to join here today, listen to a lot of writers, bookers, award-winning poets, and pleasure meeting all of them. So I wish this festival makes an impact on youth, on global society, and we bring in change for global peace across the world. Literature has become a very paid event. Principally, that is also because of the fact that a lot of people are now taking it up as a profession. So, which in its own way is not bad, but I am very much against the paid awards, and that's why I have founded a platform known as Kala, Crazy About Literature and Arts, and through that we have been announcing literature awards, and they are totally unpaid awards. I got an opportunity to participate in the 11th Global Literature Festival, and I think the theme for today's event was very timely. What is literature? Because everything cannot be called literature. So it was a very timely theme.